दोस्तों कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वे ज़मीन ले लेते हैं, ज़मीन का पूरा पैसा जमा करके वे किसी दूसरे पार्टी से ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर वे ज़मीन का रजिस्ट्री भी करा लेते हैं, मोटेशन भी करा लेते हैं। इसके बावजूद भी उनके ज़मीन पर कोई और व्यक्ति कब्जा कर लेता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ज़मीन खरीदने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके ज़मीन पर कब्जा नहीं करे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं कि वे पैसा देकर ज़मीन खरीद लेते हैं, वे ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं, वे सही भी ज़मीन खरीद लेते हैं, ज़मीन पूरा सही है, कोई भी विवादित नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे ज़मीन माफिया हैं कि वे ताकत के दम पर आपके ज़मीन पर अपना धावा बोल देते हैं, वे कब्जा कर लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात कि आप कोई भी ज़मीन खरीदने के बाद उस ज़मीन को ऐसे ही नहीं छोड़ें। मेरी एक बात आप ध्यान रखिए, आपको जहाँ रहना हो, जहाँ आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने ज़मीन को बीच बीच में देख सकते हैं, आप वहीं पर ज़मीन खरीदें। ये नहीं कि आप कहीं रह रहे हैं और 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाकर कोई भी ज़मीन खरीद कर वहाँ छोड़ दें। आप कई वर्ष तक वहाँ नहीं जाएं, तो आप आसपास ज़मीन खरीदें, जहाँ पर आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहीं पर ज़मीन खरीदें तो मेरे समझ से अच्छा रहेगा। यह कोई कानून नहीं कहता है, यह मेरी निजी राय है। अब मैं दूसरी बात आप लोग को बताता हूँ। आप कोई भी ज़मीन खरीदने के बाद उसका बाउंड्री करा दें, फिर बाउंड्री करा देने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन को हड़पे, इसका चांस बहुत ही कम है। और ज़मीन लेने के बाद आप ज़मीन का दाखिल खारिज भी जल्दी करा लें। कई लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। वे सोचते हैं कि ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, डीड बन गया तो फिर उनका उस ज़मीन पर मालिकाना हक हो गया। दोस्तों ज़मीन का रजिस्ट्री होने के बाद आपका ज़मीन पर मालिकाना हक तो होता है, लेकिन आप दाखिल खारिज भी ज़रूर कटाएं और हर साल जो ज़मीन का रसीद कटता है वह भी कटाएं। अब तो ज़मीन का रसीद कटाने के लिए आपको कार्यालय, सरकारी कार्यालय जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन खुद भी ज़मीन का रसीद आसानी से कटवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आप ज़मीन वहीं ले जहां आपको रहना हो, जहां आप आकर उसे देख सकते हैं, बीच बीच में जा सकते हैं। और ज़मीन लेने के बाद आप बाउंड्री अच्छे से करा दें ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन को ही ना बेच दे, क्योंकि एक ज़मीन हमारे समाज में कई बार बिकता है। यहाँ ज़मीन माफियाओं का बोलबाला है, इसलिए आप उनसे बच कर रहें, आप पहले ही सतर्क रहें। और ज़मीन लेने के बाद आप तुरंत ज़मीन का दाखिल खारिज भी करा लें और हर साल ज़मीन का रसीद भी कटाएं। आप ऑनलाइन खुद से भी कटा सकते हैं। मैं दोस्तों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ज़मीन आपका है, पेपर आपके पास है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि ज़मीन पर आपका कब्जा होना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर जिसके पास बल है उन्हीं का बोलबाला है। आप कोर्ट में जाएंगे तो कई वर्ष लग जाएगा, इसलिए आप पहले ही चौकन्ना रहें। आप ज़मीन खरीदने के बाद आप उस पर अपना कब्जा कर लें। आप कब्जा करने के लिए आप उसे बाउंड्री भी करा सकते हैं, यही काफ़ी है। तो दोस्तों अगर आप इन सारे छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर ज़मीन लेने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपके ज़मीन को नहीं हड़पेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।